पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। सवाल लिखा, डी वाई डी एक्स लिखा, डी वाई डी एक्स एक साइड किया, सारे फंक्शन उस साइड किए, और देखते ही सवाल में पता चल रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेशन का सवाल है। तो ये ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, चरों का पृथक्करण। और ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। चरों का पृथक्करण माने हम डी वाई के आगे पूरे वाई के फंक्शन ले जाएंगे, माने बाई माइनस वन अपॉन बाय डी वाई, और डी एक्स के आगे एक्स के फंक्शन ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम कर देते हैं दोनों तरफ समाकलन ऑन इंटीग्रेटिंग चलिए बाई माइनस वन बाय डी वाई, वन प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब आप लोग यहाँ क्लियर देख रहे होंगे, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, उचित भिन्न नहीं है, विभाजन करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो बाई के डिवाइड में बाई करेंगे तो ऐसे लिख दो इसको, वन अपॉन बाय डी वाई। इसी तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ये आ जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन बाई के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा लॉग बाय, और ये हो जाएगा एक्स, और ये वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, सारे फंक्शन एक साइड ले आओ तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस का log y, ओके, और माइनस का log x इक्वल टू c, या c इक्वल टू, जैसे अगर मैं, हाँ कई बच्चों का ये कहना है कि इंटीग्रल कांस्टेंट किधर लिए जाए, कहीं भी ले सकते हैं भाई। सी के बारे में अपन को नहीं पता कि उसका इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यू है क्या। ओके, चलिए तो c इक्वल टू, तो अगर मैं c इधर लेता तो ये सारे साइन चेंज हो जाते, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा, और log x और प्लस का log y, जैसे मैंने इसको माइनस सी किया, c को इधर ले आया, माइनस सी किया, सारे फंक्शन उस साइड पहुंचा दिए। ठीक है, माइनस सी को मैं c भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई, और ये log का रूल, ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएंगे। यही हमारा आंसर है। ओके, 15 ये रखा है, ये रखा है, चरों का पृथक्करण साफ दिखाई दे रहा है। चरों का पृथक्करण कर दो, माने dx के आगे x के फंक्शन ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई, इधर माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये dx। ओके, यहाँ एक x से एक x कैंसिल आउट भी हो रहा है, कर देते हैं, चलो इंटीग्रेट करने के साथ साथ में, तो ये वन अपॉन वाई डी वाई माइनस टू वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस लॉग सी। ये बाई वाला फंक्शन लॉग में आ रहा है तो उधर लॉग सी कर दो, तो ये इसका इंटीग्रेशन लॉग वाई इक्वल टू माइनस टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर माइनस टू, ये आगे की वैल्यू पावर में आ जाएगी, प्लस लॉग सी। फिर लॉग का रूल लगा दो, लॉग एक्स की पावर माइनस टू इंटू सी, लॉग से लॉग हटा दो तो y इक्वल टू सी एक्स की पावर माइनस टू, या हम लिख सकते हैं कितना, y इक्वल टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर, या फाइनल आंसर इसका c इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। सवाल नंबर 16,
ये भी वेरिएबल सेपरेशन से है, तो डी वाई के आगे वाई के फंक्शन कर दो, तो वाई अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई, और इधर ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई अपॉन वाई प्लस 1 डी वाई, ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स और प्लस सी। हाँ जी, ये प्रॉपर नहीं है, डिवाइड लगाओ, प्रॉपर नहीं है तो देखो मतलब नीचे की डिग्री 100%, नीचे की घात हर हालत में ज़्यादा होना चाहिए। अगर बड़ा नहीं है तो आपको डिवाइड लगाना पड़ेगा, वाई में वाई प्लस 1 का डिवाइड दे दो एक बार, तो वाई प्लस 1 माइनस माइनस ये -1। अब हम इसे फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर डी वाई। और इस वाले इंटीग्रेशन में e की पावर x प्लस 1 को t मान लीजिए, लेट t इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1, तो dt इक्वल टू ई की पावर x dx। मतलब जब भी आपको e की पावर x dx दिया हो तो e की पावर x को t मान नहीं है और नीचे वाले को मानना है, तो हम इसके साथ में 1 भी ले लें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये t में कन्वर्ट कर दो इसको, तो dt अपॉन टी प्लस सी। यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं, y माइनस लॉग y प्लस 1 इक्वल टू लॉग t और प्लस लॉग c, या सिंपल c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, y माइनस लॉग y प्लस 1 इक्वल टू लॉग t की वैल्यू e की पावर x प्लस 1। ठीक है, इसको भी मोड में रख दो, हालांकि मोड का कोई सेंस नहीं है यहाँ तो, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर तो दे ही नहीं सकता, रहने दो। और प्लस सी लिखो, लॉग सी लिखो, कुछ भी लिखो, सी लिख दो चाहे, बस आंसर यहीं छोड़ दीजिए। सवाल नंबर 17, चरों का पृथक्करण करिए। तो डी वाई के आगे वाई के फंक्शन लाना है, तो इसको लिख लो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। इधर वाई तो है नहीं, इस वाले को हम इधर ले आए, और डी एक्स के आगे एक्स के फंक्शन ले जाओ, तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ओके, क्लियर दिख रहा है, tan इनवर्स वाई है ये। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स डी एक्स दिया है, तो नीचे वाले को t मान लें, तो t मान लेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन tan इनवर्स वाई, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कई बार कर चुके हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख दिया, और बस आंसर यहीं छोड़ दीजिए। ओके, और इसको अगर डिटेल समझाना है तो ऐसे समझा दो, लेट t इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब तो अगर ये x नहीं होता ऊपर तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ऊपर x होने की वजह से नीचे वाले को t माना, तो इसका आंसर अगर याद कर लो तो ज़्यादा सही है भाई, एग्जाम के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। ठीक है, चलो, तो dt इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये dt/2 इक्वल टू एक्स डी एक्स। तो जब मैं इसे t में बदलूंगा तो x dx की जगह आ जाएगा कितना, dt/2, और ये हो गया t, और इसका इंटीग्रेशन 1/2 log t, और 1/2 log t की वैल्यू रख देंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लगा दिया। यहाँ मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकता, ना जीरो हो सकता। log d/dx। अब आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो ट्रांसडेंटल फंक्शन के साथ ले लिया, तो पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। log यहाँ से हटाएंगे तो ये dy/dx इक्वल टू ये वाली वैल्यू e के पावर में आ जाएंगी 3x प्लस 4y। ठीक है,
ये कई बार बताया है, लॉग में अगर कोई बेस नहीं लगा होता है तो उसे ई बेस मानते हैं, और जैसे ही हम हटाएंगे तो ई वाला बेस इधर का बेस बन जाएगा। उसके बाद एक स्टेप और बढ़ा दो, इसको e की पावर 3x और e की पावर 4y लिख दो। अब वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा e dy अपॉन e की पावर 4y, और इधर आ जाएगा e की पावर x dx। ओके, इंटीग्रेट कर देते हैं तो e की पावर -4y dy कर दीजिए इसको, और ये e की पावर 3x dx प्लस c कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन e की पावर -4y डिवाइड में -4 आ जाएगा, और e की पावर 3x और अपॉन 3 और प्लस c। ठीक है, आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हैं। आंसर शीट में आंसर गलत है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि यहाँ पर ये क्लियर नहीं किया भाई, क्या है अपना जनरल सॉल्यूशन हो चुका, वो आंसर शीट में दे दिया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो या तो आप एक करेक्शन कर लो, इसमें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, तो e की पावर 0 अपॉन -4, e की पावर 0 अपॉन 3 प्लस c, ये बचेगा कितना -1/4, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है 1/3 इक्वल टू c। तो यहाँ से मैं इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकालता हूँ, कितना c इक्वल टू -1/4 माइनस के ये c इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 7 अपॉन कितना 12 माइनस के, और c की वैल्यू ये 7/12 मैं यहाँ रख देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, तो आपका आंसर शायद मिल जाए। ये मैंने अपनी सोच से माना है कि ये आंसर दिया है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लेके पर्टिकुलर सॉल्यूशन, हिंदी में विशिष्ट हल बोलते हैं, तो वो आंसर शीट में दिया है। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 लेके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो e की पावर -4y अपॉन -4 इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3, और c की वैल्यू -7/12। अब मैं -12 का इंटू करना हूँ, -12 का, तो -12 का इंटू करेंगे तो ये 3 e की पावर -4y, ये रह जाएगा -4 e की पावर 3x, और ये प्लस का 7, इसको भी इधर ले आओ, तो 3 e की पावर -4y और 4 e की पावर 3x इक्वल टू 7, यही आंसर है। तो आप 100% क्वेश्चन में करेक्शन करके ये वैल्यू लिख लो। ठीक है, चलो, क्योंकि मेरे पास जो हिंदी मीडियम की वाली बुक है उसमें ये इस मतलब विशिष्ट हल के लिए ये मान नहीं दिए। ठीक है, चलो सवाल नंबर 19 देखो, एक बार मैं फिर तुम लोगों को समझा दूं, जो किताब वालों ने 18वें सवाल में गलती छाप दी है तो वो यहाँ आके सही की है। 19वें सवाल, क्या 18वें सवाल से आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन चालू हो गए। पर्टिकुलर सॉल्यूशन माने इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए साइड से ये वैल्यू देंगे। बस दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में c आता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू निकाली जाती है, और c की वैल्यू जो निकल के आती है वो हम पुट करने के बाद फाइनल आंसर विथआउट c लिख देते हैं। ओके, c का मान रखने के बाद आंसर जो निकलेगा वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन माने विशिष्ट हल होगा। अवकल समीकरण में दो तरह के हल मिलते हैं, व्यापक हल और एक विशिष्ट हल। व्यापक हल में c रहता है और विशिष्ट हल में c का मान रखा जाता है। c का मान निकालने के लिए ये मान दे दिए जाते हैं। ओके चलिए चरों का पृथक्करण कर दो, तो 1/sec y dy इक्वल टू dx। तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, sec y का उल्टा cos y लिख दो और dx और प्लस c। तो cos y का इंटीग्रेशन हो गया sin y, इसका x प्लस c, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें पुट कर दो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इससे c की वैल्यू आ जाएगी, तो sin 0 0, c की वैल्यू 0 आई,
है ना। सी की वैल्यू जैसे ही हम इसमें रख देंगे तो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अभी तक सी वाले मान चल रहे थे जनरल सॉल्यूशन, माने पर्टिकुलर सॉल्यूशन माने विशिष्ट हल, विशिष्ट हल। ठीक है, तो ये क्या मिला विशिष्ट हल हमें, साइन वाई इक्वल टू एक्स, या y इक्वल टू साइन इनवर्स x भी बोल सकते हैं। इसकी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन 20। इसमें भी जो अवकल समीकरण दिया है, चरों का पृथक्करण चल रहा है और इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चरों का पृथक्करण करते हैं तो 1/y dy, और ये tan 2x dx। समाकलन करते हैं तो 1/y dy, ये tan 2x dx। अब बच्चों को सबको पता है कि log y आएगा यहाँ, और इसका भी क्या होगा, log sec 2x बनेगा अपॉन में 2, है ना। चलो रखो भाई, समाकलन के सूत्र याद कर लो बस। तो मैंने क्या किया कि मेरे को पता है कि यहाँ log y बनेगा, इसलिए log c ले लिया। सिंपल c ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, सेम आएगा। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस में या माइनस log cos, तो log sec x प्लस में रखेंगे हम यहाँ, log sec 2x। हाँ, एक चीज़ मत भूल जाना, 2x का डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आएगा यहाँ बाहर डिवाइड में लगाना पड़ेगा, प्लस log c। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसमें पुट कर दें हम x की जगह 0 पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, और y की जगह 2 पुट कर देते हैं। तो log 2 1/2 log sec 0 प्लस log c, तो ये log 2 इक्वल टू sec 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, और ये log c, sec log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर बचा log 2 इक्वल टू कितना, केवल log c। तो c इक्वल टू फाइनली 2 आया। ठीक है, और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, देखो 1 क्या है, ये है log y इक्वल टू 1/2 log sec 2x, और प्लस log c की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो log 2। ठीक है, अब इसको log y, और इसे हम लिख सकते हैं log sin sec है, sec 2x की पावर 1/2, है ना, और इनटू में 2 लिख दो। log से log हटा दो तो y इक्वल टू sec 2x की पावर 1/2 इंटू 2, है ना, बस। ठीक है, 2 को आगे लिख दो तो ये आंसर आ जाएगा, 2 sec 2x की होल पावर 1/2। ये विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, चलो।